पाकिस्तान कश्मीर में अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा ऐसा नहीं लगता। उसने खालिस्तान को रिवाइव करने की कोशिश की है, वो भी हम सब जानते हैं। ऐसे में भारत के लिए रोड कैसी दिखाई देती है और आपके हिसाब से क्या क्रूशियल रहने वाला है? देखिए, भारत के लिए आगे फ्यूचर में क्या रोड हेड है उसके बारे में मैं एक स्टेटमेंट दूंगा। पहले वो स्टेटमेंट ये है इन इंग्लिश: यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल्स, नो अदर कंट्री इज गोइंग टू कम एंड क्लियर योर डर्टी बिजनेस और योर डर्टी थिंग और डर्टी वर्क। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। आपको इतना सशक्त होना है कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़े। ये बात जो अभी मैंने बोली है, अभी इसके बारे में आप काउंटर कर सकते हो कि चाइना को तो, सॉरी, पाकिस्तान को तो चाइना मदद कर रहा था, सैटेलाइट इमेजरी दे रहा था, वेपन से, और टर्की भी मदद कर रहा था। तो वो पाकिस्तान की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, चाइना और टर्की अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहे थे। उनके वेपन सिस्टम यहाँ पे धाराशायी हो रहे थे। चाइनीज वेपन सिस्टम्स वर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय इंडियन सिस्टम्स, और चाइना नहीं चाहता था कि उनके वेपन सिस्टम्स इतनी बुरी तरह से ध्वस्त हो जाए कि दुनिया उसके पास में फिर खरीदने के लिए आए ही नहीं। उस वक्त चाइना ने ये सैटेलाइट इमेजरी और बाकी की इमेजरी, रियल टाइम इंटेलिजेंस देनी शुरू की। और भाई कुछ तो करो। चाइना खुद की एक जंग लड़ रहा था, सेम टर्की अपनी खुद की जंग लड़ रहा था। हिंदुस्तान को अपनी खुद की जंग लड़ने की क्षमता हासिल करनी है। हमारा आगे का रोड हेड, जैसे आपने बोला, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, हमें अपना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी तरफ ध्यान देना है। जैसे मैंने बोला, अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो फिर आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं, फिर दुनिया आपके पास आएगी। फिर जैसे यूएसए ने उसामा बिन लादेन को उठा लिया और चले गए, नो वन रेज्ड एन आईब्रो। मोहल्ले में जैसे होता है ना, पहलवान से कोई पंगा नहीं लेता है, वही इंटरनेशनल रिलेशन में है। इंटरनेशनल रिलेशन में जो पहलवान है, जहाँ जो एक साहूकार है, उससे कोई पंगा नहीं लेता जैसे मोहल्ले में नहीं लेता है। हमको वो पहलवान और साहूकार बनना है एज ए नेशन, ताकि कोई हमसे भी आंख उठा के बात नहीं कर सके। मैं दोहराऊंगा, हम दुनिया का 1/6 हिस्सा हैं पॉपुलेशन में, मार्केट में। हम चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, हम मिलिट्री माइट हैं, हम इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, हम रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट हैं। हमें अपने वजूद को और ऊंचा करना है, और जब हमारा वजूद ऊंचा होगा तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये अपने आप या तो दब जाएंगी या फिर हमारे को तंग नहीं करेंगे। हमें कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अपनी इंटरनल फॉल्ट लाइंस को कवर करना है। हमें अपनी जो इश्यूज हैं हमारे फॉल्ट लाइन के, हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे जो हाइजीन, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, हमारे ये जो इश्यूज हैं, पॉवर्टी, हमें उनके ऊपर कंसंट्रेट करना है, ना कि इस तरह के तू मैं में फंस करके हमारे जो मेन एजेंडाज हैं, हमारे जो मेन एम्स हैं, हमारे जो प्रायोरिटी इश्यूज हैं, हमें उनसे ध्यान नहीं हटाना है। तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है: बार्किंग डॉग्स विल बार्क, कैरवांस विल कंटिन्यू टू मार्च। तो हमें अपने तरक्की के रास्ते के ऊपर चलते रहना है। हमें इन तरह की जो साइड से पिन प्रिक्स हैं उनसे हताश नहीं होना, उनसे इरिटेट नहीं होना, उनसे डिस्टर्ब नहीं होना। हमें अपने एम की तरफ बढ़ना है। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, हमारे लिए मछली की आंख है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बाकी सारे पॉइंट्स जो मैंने बोले, हमें उस पर ध्यान देना है। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, और वो है द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़ा हुआ, और वो ये है कि अब यूएस ने उसे बैन कर दिया। ये जो नाम बदलने का पूरा इनका ये जो एक तरीके से कहना चाहिए परिपाटी है टेरर आउटफिट्स की, इससे इन्हें फायदा क्या होता है और ये क्या कोशिश करते हैं? नाम एक तो अभी आपने पॉइंट आउट किया था कि उसे एक्सेप्टेबिलिटी मिले, उसे आप जैसे जब आप रेजिस्टेंस फ्रंट कहते हैं तो आप उसे एक इंडिजिनस मूवमेंट बताना चाहते हैं, आप उसे रिलीजन से दूर ले जाना चाहते हैं, एज अपोज टू लश्कर हो या हिजबुल हो, इस तरह के नाम हो। ये वर्क कैसे करता है? क्योंकि अब ये एक बात तो साफ है, अगर यूएस ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को बैन किया तो किसी और नाम के साथ आएंगे, अब कोई नया नाम खोजेंगे, फिर से आएंगे, और इसका वैली पे, जम्मू कश्मीर पे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे ये कहना चाहिए। खाली मैम, वैली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, चाहे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कुछ भी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लीडरशिप और फंड्स आर एसेंशियल।
पैसा बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। एंड फंड रेजिंग जो है वो अलग अलग देशों से अलग अलग तरीकों से होती है, इवन फॉर दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बैन हो जाती है, यानी कि लश्कर तैयबा बैन हो गई, तो उसके जितने भी बैंक अकाउंट्स वर्ल्ड ओवर हैं या जितनी भी मनी ट्रेल है वर्ल्ड ओवर, अगर कोई इंटरेस्टेड है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको पहचानने के लिए, तो वो जो सोर्सेज हैं उनको फ्रीज किया जा सकता है। जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन बैन नहीं है, कोई भी कंट्री, कोई भी इंडिविजुअल उसको पैसे डोनेट कर सकता है या उसको पैसे भेज सकता है। पहली बात तो ये है। अभी अगर रेजिस्टेंस फ्रंट है, अगर इट वाज डिक्लेयर्ड या इसको इस तरीके से बनाया गया था कि ये तो इंडिजिनस है, अंदर से उठी हुई एक मूवमेंट है, तो अगर ऐसी मूवमेंट को कोई सपोर्ट करना चाहे तो वो इनको पैसे भेज सकता था, लीगल था। लेकिन अभी क्योंकि ये बैन कर दिए गए हैं, अभी कोई इनको पैसे भेजने की कोशिश करेगा तो वो भी इस बैन के से अफेक्ट होगा। तो द फंड फ्लो विल रिड्यूस, ओब्लिक गो टू नियर जीरो और एब्सोल्युटली जीरो, मैटर्स ऑफ टाइम। तो इस वक्त वो कोई और नया नाम सोचेंगे, नए नाम से फिर दोबारा से सेम चीज शुरू की जाएगी। जैसे पहले लश्कर तैयबा था, क्योंकि एक जुनून जो जिहाद या इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को मुद्दा बना के चले थे, उससे उनको लगा था कि शायद मास एरप्शन हो रही है कश्मीर में। तो उस वक्त क्योंकि रिलीजन वाज द मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन, तो नाम जो थे वो रिलीजन बेस्ड रखे गए थे, ताकि लोगों को लगे कि हम अपने रिलीजन के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने रिलीजन के लिए इनके साथ जुड़ रहे हैं, जहां हम अपने रिलीजन को बचाने के लिए, जहां ये हमारे हमदर्द हैं या ये हमारे मसीहा हैं। तो उस वक्त की जरूरत थी रिलीजियस बेस्ड नेम्स की। लेकिन फिर जब इस्लामिक टेरर पूरे वर्ल्ड में बदनाम हो गया, तो फिर रिलीजन को छोड़ करके इंडिजिनस अपराइजिंग को, मूवमेंट को मुद्दा बनाया गया, ताकि वेस्टर्न वर्ल्ड से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। और अब जब वो भी फ्रीज हो गए हैं या वो भी बैन हो गए हैं, अभी कोई तीसरा तरीका ढूंढा जाएगा, और सेम लश्कर तैयबा, सेम TRF वो तीसरे नाम से सामने आएगी। और जब तक वो चलेगी तब तक चलेगी, जब वो बैन हो जाएगी फिर कोई चौथा आएगा। और जैसे आपने बोला कि पाकिस्तान नहीं बंद करेगा टेररिज्म, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस इसके ऊपर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान का वजूद में रहना इस बात पे निर्भर करता है कि क्या कश्मीर के मुद्दे के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिस दिन पाकिस्तान ये डिक्लेयर कर देगा कि हम टेररिज्म या अपराइजिंग या जिहाद या सपोर्ट कश्मीरी लोगों को नहीं कर रहे हैं, उस दिन पाकिस्तान का वजूद इन देयर ओन कंट्री विल फिनिश। पाकिस्तान आर्मी की जो हैसियत है या उनका जो पकड़ है वो खत्म हो जाएगी, और वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हमें एज अ नेशन, एज इंडियन, वी हैव टू बी वेरी क्लियर, हमें ये बात का बिल्कुल भी भ्रम नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान सुधरेगा। हमें अपने, जिसको हम कहते हैं ना, कीप योर पाउडर ड्राई, कॉन्सेंट्रेट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लोग कहते हैं कि बातचीत, अगर आप किसी को समझाने की कोशिश करो और अगर आपके हाथ में लठ है तो वो आदमी थोड़ा जल्दी समझ जाता है। और हमें वही चीज करनी है। हमें बातचीत के जरिए सब चीजें हल करनी है, लेकिन मिलिटरली हमें बहुत स्ट्रांग होना है। वो जो लठ है वो इतिहास में चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा, अभी भी चल रहा है, यूक्रेन में चल रहा है, ईरान में चल रहा है, सीरिया में चल रहा है, गाजा के खिलाफ चल रहा है। सो ये चीज हमें एक मूल मंत्र की तरह समझनी है कि ये हमारा मंत्र है फॉर द that peaceful living of our citizens, peaceful economic development, and India emerging as a ultimate world power. अभी आपने लठ की बात की ना सर, लठ तो आपने चलाया ना ऑपरेशन सिंदूर में भी, जब 11 एयर बेसेस तबाह कर दिए, तभी तो आए जमीन पे, तभी तो जाके बिल्कुल, गिड़गिड़ाया यूएस बिल्कुल, के सामने। तो बिल्कुल, लठ तो चाहिए। और हमेशा मुझे एक रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, बहुत ही फेमस बहुत कवि बढ़िया हैं। कवि हैं। हाँ, और उनकी वो लाइन, जो उनकी कविता की लाइनें हैं कि क्षमा क्षोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको Yes, क्या जो दंतहीन विनीत दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो जिसमें बिल्कुल। विष ही नहीं है, जिस सांप में, उससे कोई क्या डरेगा। तो लठ तो आपको चाहिए ताकि सब डरें। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनरल सर, इतना डिटेल मैम, इसमें में बहुत ही स्पष्ट इसमें भाषण। हाँ जी सर, प्लीज। इसमें
अभी हमारे एयर मार्शल भारती जो डीजी एयर ऑपरेशन है, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, जी जी उन्होंने भी एक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रेस मीटिंग में तो जी रामचरितमानस से एक पंक्ति उन्होंने बोली थी कि भय भय बिन बिनु प्रीत नहीं होती है, जी कि जब जी तक जी डर नहीं है तब तक प्यार नहीं हो सकता। तो वो डर कायम करने के लिए वो लठ जरूरी है। वो लठ के लिए हमें अपना मिलिट्री और माइट जो है उसको और इम्प्रूव करना है, लेकिन हमें अपना शांति प्रिय तरीके से अपने सिटीजन्स के फ्यूचर के लिए काम करना है। बिल्कुल सही बात है सर। और ये जो एग्जाम्पल है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। सोचिए जरा, जो सागर था रास्ता देने के लिए तैयार नहीं था, तब तैयार उन्होंने नहीं, ये कहा था। और 3 दिन तीर 3 दिन तक इंतजार करने के बाद उन्होंने हाँ बोला कि भय जी बिन जी। प्रीत। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत डिटेल में, बहुत मुझे हमेशा ही आपके साथ बात कर कर काफी सीखने को मिलता है। और मुझे पूरा यकीन है जो लोग इसे देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे, काफी कुछ क्लैरिटी उन्हें मिलेगी एक ऐसे दौर में जब प्रोपेगेंडा वॉर छिड़ी हुई है, जब राजनीतिक द्वेष से प्रभावित होकर भी बहुत तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और कई इन्फ्लुएंसर्स जो आम भारतीय हैं उनकी ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं।